नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं आपको यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा। कृपया आप सबसे अनुरोध है कि क्वेश्चन को ना स्किप करें, क्वेश्चन को देखते जाएं, क्योंककि हो सकता है कि ज़्यादातर यही क्वेश्चन पैटर्न होता है, यही क्वेश्चन फॉलो होते हैं। हो सकता है कि हमेशा 7 से 8 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस के क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हिंदी में कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें 3 ऑप्शन जो है वो तत्सम दे रखे हैं, एक तद्भव है। आपको छांटना है कि इन तीनों में से कौन सा तद्भव है। ठीक है दोस्तों, देखिए त्रिकोटि, ये आपसे नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, ये तत्सम है। नाथ, ये भी तत्सम है। प्रभु, ये भी तत्सम है। और खेत, ये ऑप्शन एक ऐसा है दोस्तों कि ये क्या है, खेत तद्भव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? इसमें मतलब कि एक शब्द देशज है और 3 विदेशी हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा देशज है देखते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल पॉज देके आप सोचिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा 4 धड़ाम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है? छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है दोस्तों? हाँ, बिल्कुल आपका सोचना सही है दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति की अच्छी चीज़ देना। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों सोचिए इसका क्या आंसर होगा। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो हाँ, बिल्कुल आप सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट। ठीक है, ऋग प्लस वेद। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आप बीती शब्दों में समास कौन सा है दोस्तों? आप बीती शब्दों में समास कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल द्वंद्व हो नहीं सकता, क्योंकि इस बीच में वो नहीं है। द्विगु संख्यावाचक है नहीं है। कर्मधार, इसमें कोई स्पेशल बताया नहीं गया दोस्तों। हाँ, तत्पुरुष समास, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। घोंसले में चिड़िया है, कौन सा कारक है इसमें? सोचिए दोस्तों, संबंध है नहीं है घोड़िया का घोंसला का चिड़िया से, संप्रदान कारक है नहीं, अपादान से कोई है नहीं। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही हो, अधिकरण कारक, इसका ऑप्शन होगा अधिकरण कारक। चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, अगले अपने गद्यांश 37 और 38 के उत्तर की तरफ। गांधीवादी के राजनीति को अधिमाता की आपको पूरा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको इसमें, चलिए 2 मिनट का पॉज लेते हैं, 2 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपभोक्त गंधांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन आप बिल्कुल सही सोच रहे, राजनीतिक क्षेत्र तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उपयुक्त गंधांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है दोस्तों? हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका सोचना सही है दोस्तों, इसका आंसर होगा 4th ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो कनुप्रिया के रचनाकार दोस्तों कौन है? बिल्कुल दोस्तों, धर्मवीर भारती, इसके 4th ऑप्शन दोस्तों, इसका 4th ऑप्शन सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लुप्त स्वर कौन सा है दोस्तों? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। आप बिल्कुल सही है, जिसके बीच में ओम, इसके बीच में छोटा ऊ लिखा आता है, वो ज़्यादातर आप सोच के ही लगा सकते हैं बिल्कुल दोस्तों। तो आपका बिल्कुल आंसर सही है, इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम लिखिए। हरिवंश राय की जो रचना है उसका सही क्रम आपको लिखा है प्रकाश वर्ष, ठीक है, तिथि के हिसाब से। तो जैसा कि सबको आपको मालूम होगा, सबसे पहले मधुशाला आई थी, मधुशाला के बाद मधुबाला आई थी, क्योंकि मधुशाला और एक मधुबाला दोनों एक पिक्चर थी। ठीक है, जिसमें मधुबाला का रोल लिया गया था, तो मधुशाला के बाद में आई थी। उसके बाद में मधुकशन और निशान नियंत्रण। बिल्कुल सोचना आपका सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपको फर्स्ट होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इसमें डेट को मैच कर रहा है आपके, कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हिंदी साहित्य सम्मेलन दोस्तों, इसका कब हुआ था? ये 1918 में दोस्तों सबसे पहले हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? 1910, हिंदी का सबसे पहले 1910 हुआ था हिंदी मॉरिशस में। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। काशी नागरिक प्रचारणी सम्मान, हाँ ये बिल्कुल आपका है 1893, राष्ट्रभाषा परिषद समिति, ये 1918। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा आपका सी दोस्तों। ठीक है,
तुलसीदास के रचनाकार कौन है दोस्तों? तुलसीदास बिल्कुल सही सोचना है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसका ऑप्शन ये सही है दोस्तों। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसके द्वारा लिखित की गई है दोस्तों? पहुँच लेके आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है आपका, इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, प्रभा खेतान। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा हर साल रिपीट होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है दोस्तों? बिल्कुल सही था, आप सोच रहे हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा रैदास। ठीक है, चलिए हम आगे की तरफ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। वरदंत की पंगति कुदमंत्री, ये एक पद्यांश है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा रस है। ठीक है दोस्तों, तो इस पद्यांश में कौन सा रस है दोस्तों? आप पढ़ के सोचिए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए। हाँ दोस्तों, आपका सोचना बिल्कुल सही है, वात्सल्य रस है इसमें दोस्तों। चलो अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपरोक्त पद किस कवि का है? ये जो पद है वो किस कवि के द्वारा है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, सही सोचना है आपका, तुलसीदास। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 48 उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? इन चारों में से कौन सा वर्ग शुद्ध है? ठीक है दोस्तों, तो अब हम वैसे तो आपको मालूम है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, ये आपको मालूम ही होगा कौन सा वर्ग में कौन सा आता है। तो शुद्ध कौन सा है दोस्तों? हाँ बिल्कुल सोचना सही है आपका दोस्तों, इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अपने निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण प्रारंभ से भिन्न होता है, ये बिल्कुल शुद्ध है। छ का संयुक्त व्यंजन, ये भी शुद्ध है। विसर्ग कंठ्य वर्ग है, ये भी शुद्ध है। 2 महावर्ण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है दोस्तों आपका बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? 4th ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 50 की तरफ। चलिए, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के, लड़का क्या शब्द है? एक वचन है, हो नहीं सकता, किसी एक के बारे में नहीं पता है। पुल्लिंग, ये हो नहीं सकता क्योंकि एक लिंग के बारे में लड़का, लेकिन लिंग नहीं है। आगे कर्ता, ये कर्ता तो इसमें पालन किया नहीं, ये होगा, बट इसमें ऑप्शन बचा बी, बहुवचन। लड़के हमेशा क्या होता है दोस्तों? बहुवचन। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है दोस्तों? तो राम आम खाता है, तो ये क्या है? एक कर्ता है। ठीक है, कर रहा है वो, राम क्या खाता है? कर रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों सी। रहीमन पानी राखी है, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून, इस दोहे में कौन सा अलंकार है दोस्तों? ये तो 9th 10th 11th में ही सीख लेते हैं बच्चे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सो इसका आंसर होगा श्लेष। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद के ऊपर बिंदी नहीं है, ये गलत है। आँख के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है, ये गलत है। अंग, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, ये गलत है। अंगना, ये बिल्कुल आपका सही है। तो अंगना क्या होगा आपका दोस्तों? 4th ऑप्शन। ठीक है, 4th ऑप्शन दोस्तों, तो ये सही होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 54 निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों, सम्मति पहला गलत है, सन्निधि दूसरा भी गलत है, सन्निधि ये भी गलत है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, इसका आंसर होगा तीसरा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय अवधि पर, ये भी गलत है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ये भी गलत है। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, यह भी गलत है। इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका समस्याओं के कारण ये सही पहचान, जब पहचान हो जाएगी तो उच्चारण ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्रयोजन का समार्थी शब्द नहीं है, हेतु बिल्कुल नहीं है, हेतु तो है, सॉरी दोस्तों, उद्देश्य है, लक्ष्य भी है, बट नियोजन ये आपका नहीं है। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन ऋजु का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? सीधा नहीं होगा, सरल नहीं होगा, त्रिकोण तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? वक्र, सेकंड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है?
तो हम दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं क्या सही होगा इसमें। दूसरा कर्मवाचक वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। 26 पूर्ण विभेदक है, 2.5 अपूर्ण विभेदक। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आप सोचना है, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। ठीक है दोस्तों। भला आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध है। इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद के बारे में बताया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सोचना सही है दोस्तों। हाँ निजवाचक, इसमें क्या होगा फोर्थ दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है दोस्तों। तो पुल्लिंग इसमें क्या होगा, कड़ी, सरसों, संतान या चील। हाँ दोस्तों बिल्कुल आपका सोचना सही है दोस्तों। इसमें क्या सही होगा दोस्तों। हाँ दोस्तों बिल्कुल इसका ऑप्शन होगा दोस्तों संतान, थर्ड। तो आप सब ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 30 क्वेश्चन हिंदी के। आप सब दोस्तों से अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जो भी मुझसे गलती होगी उसके लिए क्षमा करें और मेरे चैनल के साथ आप जुड़ें। आपको ऐसे ही डेली की डेली मैं वीडियो अपडेट कराता रहूँगा। ऐसी वीडियो के आप सच माने 30 में से कम 24+ नंबर आप ला सकते हैं। कृपया मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को लाइक करें। ये मेरे सेकंड वीडियो है जिसके द्वारा मैं आपको कुछ द्वारा बताया गया है। और दोस्तों मैं सब इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ, मैं भी इन सब एग्ज़ाम को पास करके बैठा हूँ, इसलिए मेरे को नॉलेज है दोस्तों। अभी मुझे आदत नहीं है इन वीडियो को कैसे रिप्रेजेंटेट करना है आपके सामने, बट आप समझ चुके होंगे मेरा भाव क्या है। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सब दोस्तों का धन्यवाद। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।